नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2024-25 का आम बजट पेश करेंगी और ये बजट नरेंद्र मोदी 3.0 का पहला बजट भी होगा। और इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। तो वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान जताया गया है। अगले वित्त वर्ष की अगर बात करें तो 2025-26 में महंगाई दर 4.1% रहने का अनुमान है। और माना यह जा रहा है कि आर्थिक सर्वे में जो भी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सुझाव दिए गए हैं, उसकी झलक आज पेश होने वाले बजट में भी देखने को मिल सकती है। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन देशवासियों के लिए, बजट का पिटारा खुलने वाला है और क्या होगा इस बार के बजट में, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली हैं और इस बजट से देखिए आम लोगों को काफी उम्मीदें भी हैं। महंगाई, रोजगार पर खास पहल की उम्मीद आम लोग जो है वो कर रहे हैं और इस आस में है कि उनके लिए कुछ बड़ा जो है सरकार की तरफ से तोहफा जरूर मिलेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बता रही थी तो उन्होंने कहा कि जीडीपी वृद्धि हुई है, जिसमें कि 6.5% से बढ़कर अब 7% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। और इसके साथ ही वास्तविक जीडीपी 8.2% दर से बढ़ी है और औद्योगिक विकास में दर 9.5% रहा है। ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने जानकारी साझा की। 5 साल में कृषि क्षेत्र में 4.18% दर से बढ़ा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये भी बताया गया है 2024 में खुदरा महंगाई घटकर 5.4% रहा और देश में महंगाई कंट्रोल में है। ये आर्थिक सर्वे बताता है कि देश भर में जो महंगाई की स्थिति है वो कंट्रोल में है। 2047 तक विकसित भारत का एक रोड मैप जो है वो जारी किया जाएगा। चुनौतियों के बावजूद इकोनॉमी मजबूत है और सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक रोजगार जो है वो दिए गए हैं और करीब 78.5 लाख। और देखिए बजट की पूरी टाइमलाइन जो है वो भी आपको बताएंगे कि वित्त मंत्री का आखिर क्या शेड्यूल रहेगा, ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। देखिए सुबह 8 बजे के बाद वित्त मंत्री अपने आवास से निकलेंगी और उसके बाद वित्त मंत्री बजट टीम के साथ राष्ट्रपति भवन जाएंगी। और देखिए नॉर्थ ब्लॉक में गेट नंबर 2 के बाहर फोटोशूट होगा। पहले सुबह 10 बजे वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री का फोटोशूट होना है। बजट के साथ संसद भवन में प्रवेश करते हुए फोटोशूट होगा। और देखिए इसके बाद 10:15 बजे यानी कि 10:15 पर बजट को कैबिनेट में पेश किया जाएगा और इसके बाद सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेंगी। बजट पेश होने के बाद दोपहर 3 बजे वित्त मंत्री और बजट टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और अब आपको बताते हैं कि आखिर बिहार को आज पेश होने वाले केंद्रीय बजट से इतनी उम्मीद क्यों है। बिहार तेजी से विकास कर रहा है। डिमांड और सप्लाई को देखते हुए बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। यहाँ बेहतर बिजली आपूर्ति के साथ ही अच्छी सड़कें हैं, जिससे विकास की काफी संभावना है। बिहार की उद्योग नीति निवेशकों को लुभा भी रही है और बिहार में उद्योग स्थापना की भी काफी संभावना है। केंद्रीय मदद मिले तो बिहार का पुराना गौरव वापस लौट सकता है। बिहार में अगर उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो प्रति व्यक्ति औसत आय भी बढ़ेगी। इसके साथ ही देश की जीडीपी में बिहार का भी योगदान और बढ़ेगा। बिहार में सड़क और रेल नेटवर्क की बेहतर स्थिति है और इसी के साथ एविएशन सेक्टर में भी बिहार में काफी संभावना है। बिहार के छोटे शहर उड़ान योजना में शामिल हैं और 8 एयर स्ट्रिप के अपग्रेडेशन में सरकार जुटी है, जिससे कि हवाई सेवा का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इससे बिहार परिवहन का गढ़ बनेगा और विकास की नई इबारत भी लिख सकता है। और ये सब हो सकता है जब बिहार को केंद्रीय बजट से और मदद मिलेगी। तो सभी की निगाह आज पेश होने वाले बजट पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने जा रही हैं। बीजेपी ने इस बजट से कई उम्मीदें जताई हैं, तो वहीं कांग्रेस ने निशाना साधा है।
देश की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती। तो ये लोग मन की बात करते हैं, मनमानी करते हैं। इनके बजट से हमारी सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई दे रहा है उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। समर्पित सरकार है। हमारी सरकार ने सबसे बड़ी विश्व की हेल्थ इंश्योरेंस योजना शुरुआत की थी, जहां गरीब और अमीर सब एक ही अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। हम लोगों ने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की है और ये लंबे समय से चला आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास के तहत 4 करोड़ आवास बन चुके हैं। अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ और आवास बनाने का लक्ष्य। इस तरीके से गरीबों के लिए हम लोगों ने बहुत कल्याणकारी योजनाएं की हैं, इसलिए कांग्रेस को मिर्ची लगती है। निश्चित तौर पर इस बजट में युवाओं को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए और गांव ग्रामीण जनता की जो उनको मांग है, आप देखे होंगे कि हमारी सरकार, केंद्र की सरकार ने घोषणा किया था कि हम हमारी सरकार बने तो मैं 3 करोड़ लोगों को फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। लोगों को एलपीजी गैस जो हम मुहैया कराते हैं उसमें कुछ सरलता लाएंगे। और आज केंद्र सरकार आम बजट पेश करने वाली है। बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि केंद्र सरकार के पिटारे से आम लोगों के लिए क्या निकलने वाला है। महिलाओं से लेकर किसानों तक के लिए क्या कुछ रहेगा। बजट को लेकर पटना वासियों की क्या है राय। पटना वासियों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आम बजट पेश करने वाली है भारत सरकार, आप क्या चाहते हैं, कैसा बजट हो? बजट आम आदमी को देख करके पेश किया जाए कि जिसमें सभी को राहत मिल सके और एजुकेशन हो गया, घर खर्चा हो गया, ये सभी को देखते हुए सरकार को बजट पेश करना चाहिए। बजट नॉर्मल रहे जिसमें सभी महिला अपना गुजर बसर अच्छी तरह से कर पाए। अच्छा। बस मेरा यही कहना है। गरीब कैसे हो चाहे जितना मिडिल क्लास फैमिली हो, अच्छी तरह से अपना घर परिवार चला सके। नॉर्मली होना चाहिए, जो हम लोग जिसमें जी सके, जिसमें आगे का चल सके। कॉलेज वगैरह पे भी थोड़ा उसका रेट वगैरह भी, एडमिशन का भी चार्ज देखते हुए उसको भी बजट में रखा जाए। जनता से हितकर बजट हो, देश के लिए बजट हो और कुछ मतलब युवाओं के लिए बजट हो, यही एक कोशिश है। हम बिहार का स्पेशल पैकेज का जो मांग हो रहा है तो बिहार के जनता के हित के लिए हो और इससे युवाओं को कम से कम रोजगार पूरक हो और जिससे बिहार का विकास हो सके, वैसा बजट आना चाहिए। बजट बिहार के लोगों के लिए फ्रेंडली हो और रोज़गार के लिए हो बिहार के लिए, और बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का अनाउंस किया जाना चाहिए। बजट हो जो आम लोगों को सुविधा के लिए हो। इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड करे और जो भी डिडक्शन वगैरह उसको एक्सटेंड करे गवर्नमेंट। ये हमारी अपील है आम जनता के लिए जो बेनिफिशियल हो। आज केंद्र सरकार आम बजट पेश करने वाली है और इस बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। युवा, किसान और उद्योगपतियों की काफी उम्मीदें हैं। झारखंड के लिए ये बजट कितना खास होने वाला है, उद्योगपतियों की क्या है आस, इसे लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और सदस्यों से बात की है रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। चैम्बर के जो अध्यक्ष हैं उनसे जाने कि जो बजट आ रहा है, इस बजट को आम लोग उम्मीद लगा रहे हैं, बजट में क्या कुछ नया हो सकता है? मध्यम वर्गीय लोग बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स का दायरा है वो बढ़ना चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थ हमारा जीएसटी के अंदर आना चाहिए। राज्य में कैसे स्किल डेवलपमेंट हो, कैसे हमारा स्टार्टअप को जान मिले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहे। तो बजट में हम लोग बहुत सारी संभावना ढूंढ रहे हैं। तो झारखंड को मुझे बहुत उम्मीद है कि एक स्टील प्लांट का हमें एक शायद केंद्र सरकार बोले, साथ ही साथ डिफेंस और रेलवे के नए संयंत्र बने ताकि यहाँ पर लघु उद्योग का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले। व्यापारी और जो सर्विस सेक्टर के जो एम्प्लॉई हैं उनको टैक्स में बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर बजट से सोच रहे थे कि मिलेगा, लेकिन मिला आज तक नहीं है। टैक्स में जो फ़ायदा होगा उससे व्यापारी भी खुश रहेगा और सर्विसमैन भी खुश रहेगा। स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप बिजनेस को सरकार के तरफ से महत्व मिलना चाहिए, सही तरीके से उन्हें ऋण मिल पाए
और जो जटिल प्रक्रिया है वो सब चीज़ ना हो उनके अंदर में। तो तमाम सेक्टर्स में उम्मीदें हैं कि झारखंड को भी कुछ मिलेगा और झारखंड जाहिर है कि बजट में अपने लिए अवसर तलाशेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, बजट आज पेश होने वाला है और इससे पहले आज मोदी कैबिनेट की एक बैठक भी होगी। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के लिए रवाना हो जाएंगी और उसके बाद आम बजट को पेश करेंगी। तो आज मोदी कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। बजट पेश होने से पहले ये बैठक होती है और आपको बता दें कि इस बैठक में बजट जो है उसे मंजूरी दी जाती है, जिसके बाद करीब बताया जा रहा है, अगर अब समय की बात करें तो 10:15 पर यह बैठक होगी और इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचेंगी और वहां बजट पेश करेंगी। और देखिए, बजट के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। आज शाम विपक्षी नेताओं की ये बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर ही ये बैठक होने वाली है। तो संसद सत्र में आगे की रणनीति को लेकर के यहां पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के नेताओं की चर्चा होनी है बजट पेश होने के बाद। तो शाम को ये बैठक होगी और कहा जा रहा है कि आगे सत्र के दौरान क्या कुछ करना है, किस तरीके से आगे बातें रखनी है, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी। संसद सत्र में आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो लोग बैठक करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ही ये बैठक होने वाली है। शाम को बजट के बाद ये बैठक होगी। और देखिए, इस बजट से बिहार को काफी आस है। केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर बता दिया है कि यह संभव नहीं है। अब केंद्र के जवाब के बाद जेडीयू ने विशेष दर्जा ना सही विशेष पैकेज ही देने की मांग कर डाली है। लेकिन आरजेडी नेता अब इस मुद्दे पर नीतीश कुमार और जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं। लालू प्रसाद ने विशेष राज्य के दर्जा पर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वे लोग विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे, बिल्कुल देना पड़ेगा। बिहार को विशेष दर्जा देना संभव नहीं है। लोकसभा में दिए गए केंद्र सरकार के इस जवाब के बाद बिहार में सियासी माहौल गर्मा गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने विशेष राज्य के दर्जे पर कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लालू प्रसाद ने ये भी कहा कि वे लोग विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे, बिल्कुल देना पड़ेगा। केंद्र के जवाब के बाद जेडीयू नेताओं का कहना है कि विशेष दर्जा संभव नहीं है तो विशेष पैकेज ही दे दें। तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि विशेष दर्जा भले ही संभव ना हो, बिहार को विशेष अधिकार मिलना तय है। विशेष अधिकार जो बिहार को मिला है वो मिलना तय है और माननीय प्रधानमंत्री इस बात को जीते भी रहे हैं। इस बार भी बिहार के बजट में विशेष अधिकार मिलेगा। जेडीयू और बीजेपी भले ही विशेष दर्जे की जगह विशेष पैकेज और विशेष अधिकार से संतुष्ट हो जाएं, राष्ट्रीय जनता दल अब इस मुद्दे को भुनाने में जुट गया है। राज्यसभा में पार्टी के सांसद मनोज झा ने स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठाया। मनोज झा कहते हैं कि बिहार के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस के साथ ही विशेष पैकेज की भी दरकार है। पूरा बिहार, भाजपा के हमारे मित्र भी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज में या नहीं होना है। हमें दोनों चाहिए। संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। वैसे तो विशेष दर्जा की मांग का मकसद बिहार के विकास की गति को तेज करना है। विशेष पैकेज से भी बिहार के विकास की रफ्तार बढ़ेगी, जो कि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब ये मुद्दा सियासी रूप ले चुका है। विशेष दर्जा मिले ना मिले, इस मुद्दे पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक विशेष सियासत जरूर होती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया है।
लोकसभा में वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में क्या दिक्कत है, आइए समझते हैं जरा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, ये जवाब है केंद्र सरकार का। जेडीयू की तरफ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया, पहले देश के कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। विशेष श्रेणी का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की ओर से दिया जाता है। इसके लिए कुछ पैमाने तय किए गए हैं, जिस पर बिहार कहीं से भी खरा नहीं उतरता। सरकार की ओर से बताया गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने बिहार की डिमांड पर विचार किया है, जिसके बाद 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। विकास परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मामला नहीं बनता है। अब सवाल है कि वो कौन से मानदंड हैं जिसके आधार पर किसी भी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता है और उसे बिहार पूरा नहीं कर रहा, तो आइए वो भी जान लीजिए। किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिलने के लिए उस राज्य में पहाड़ी और कठिन इलाका होना जरूरी है। कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य होना चाहिए। राज्य में आबादी का बड़ा हिस्सा जनजातीय हो। पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान हो। राज्य में आर्थिक ढांचागत पिछड़ापन हो। प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व काफी कम हो। विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 2 टूक जवाब पर जेडीयू की ओर से बिहार सरकार में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने में अगर तकनीकी दिक्कत है तो विशेष पैकेज दे दें, क्योंकि बिहार के तेज विकास के लिए विशेष आर्थिक मदद की दरकार है। बिहार सरकार की तरफ से और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हम लोगों ने यही कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, और अगर उसमें कुछ तकनीकी बाधा है तो हम लोग विशेष पैकेज चाहते हैं, विशेष मदद चाहते हैं। जेडीयू नेता भले ही विशेष दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज को ही देने की बात कह रहे हों, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सियासी रोटी सेंकने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बिहार को विशेष दर्जा की मांग खारिज होने पर लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। इस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद जब खुद सत्ता में थे तो उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। आज जब किसी लायक नहीं है तो पॉलिटिकल नौटंकी कर रहे हैं। जब किसी लायक नहीं है तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल नौटंकी कर रहे हैं। जिस समय कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे लालू जी, न इस्तीफा दिया, न करवाया, न ले पाया, उसका जवाब कौन देगा? अब तो वो नीतियां ही नहीं है। किसको बुड़बक बनाना चाहते हैं? बिहार के लोग मूर्ख हैं क्या? मॉनसून सत्र से पहले पटना में एनडीए विधायक मंडल दल की बैठक हुई। बैठक में मॉनसून सत्र को लेकर सत्ताधारी दल अपनी रणनीति पर चर्चा की और 2025 को लेकर अपना एजेंडा भी तय कर लिया। सीएम नीतीश ने 2025 में 225 का लक्ष्य दिया है और पूरा बिहार हमारा परिवार का नारा देकर अपना एजेंडा भी जाहिर कर दिया है। 2025 225 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरा बिहार हमारा परिवार है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई। विधानसभा के एक्सटेंशन सेंट्रल हॉल में एनडीए के तमाम विधायक विधान पार्षद जुटे। एनडीए की बैठक में विधायकों ने अपनी बातें कही, सीएम के सामने अपनी समस्याओं को रखा। मानसून सत्र के दौरान सदन को सुचारू ढंग से चलाने और विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति तैयार की गई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से हम सभी के लिए काम
करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि भाई सबको मिल के चलना चाहिए, सबको मिल के काम करें और बढ़ते हुए बिहार के साथ सबको रहें, और जिसको भी किसी तरह का अगर कोई समस्या होता है और कोई वैसा काम, वैसे तो सरकार सारे कार्यों को करने में तत्पर है, लेकिन अगर कोई वैसा काम जो नहीं हो पा रहा है तो लोग डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री से मिले और अपने काम के बारे में बताएं, वो काम पर जरूर पहल होगा, उस काम को जरूर पूर्ण किया जाएगा। वैसे कहने को तो ये बैठक मानसून सत्र को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। सीएम नीतीश कुमार ने 2025 में एनडीए को 225 सीट का लक्ष्य दिया है। 2025 225 पूरा बिहार पूरा हमारा परिवार। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए नेताओं को खास मंत्र दिया। सीएम ने कहा, पूरा बिहार हमारा परिवार है। हमारा बिहार पूरा परिवार। मुख्यमंत्री ने कहा सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरा बिहार हमारा परिवार है। 2025 में 225 का लक्ष्य देकर और पूरा बिहार हमारा परिवार की बातें कहकर सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति जता दी है। बिना नाम लिए विधायकों को ये मैसेज दे दिया कि परिवारवाद के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाना है और आरजेडी को घेरना है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अंकुराज, शैलेंद्र कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ये इसरो के सतीश धवन